बहुत कम पड़ा। मैं तो 5 साल की उम्र में मेरा दीक्षा हो गया था, मुझे संन्यास लिए हुए ही 20 साल हो गया। हाँ जी, और मैं ही इकलौती ऐसी हूँ जो उनके घर से कन्या बाहर निकले संन्यास लेने के लिए। जो नागा सन्यासी को होता है सेम माताओं का होता है, बस नागाओं का ऐसा है कि उनको कोपिन दिया जाता है और भस्म रमाया जाता है। माताओं को भी कोपिन दिया जाता है और 3.5 मीटर का उनको ब्रह्मगाथी दिया जाता है। और निर्वस्त्र रह के क्या हासिल करना चाहते हैं? भगवान तो किसी भी रूप में प्राप्त किया जा सकता है ना। 14 अखाड़े बन गए। नहीं, 13 अखाड़े ही है, 14 अखाड़े नहीं है जी। नमस्कार, हमारे साथ महंत साक्षी गिरी जी महाराज हैं और इस समय मैं प्रयागराज के महाकुंभ में आया हूं और महाराज जी से मुलाकात हो गई। हम जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि इस बार जो भव्य और दिव्य महाकुंभ लग रहा है वो 144 साल बाद लग रहा है। देखिए, अभी तो क्या है ना, जैसे कि गंगा जी बहुत देर से अभी साइड छूटे हैं, तो अभी कार्य भी थोड़ा व्यवस्था थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। धीमी गति से काम हो रहा है, लेकिन होगा। ये पहले शाही स्नान तक 14 जनवरी तक का सारा कार्य कंप्लीट हो जाएंगे। और देखिए, योगी सरकार है, वो भी सन्यासी हैं, तो उन्होंने तो 5-6 महीने से पूरे शहर को सजा दिया है ना। बहुत सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं उन्होंने, तो पूरा एक छोटा शहर बसा दिया है। जैसे पहले व्यवस्थाएं बहुत कम होती थी, 17 किलोमीटर में, ऐसे 15-16-17 किलोमीटर में होते थे, लेकिन इस बार तो 45 किलोमीटर मतलब कुंभ फैल गया है ना। बहुत अच्छा और बहुत सुंदर व्यवस्थाएं किए हैं योगी जी ने। तो मतलब अच्छा लग रहा है इस बार जो ये भव्य और दिव्य कुंभ है इस बार। हाँ, बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से हो रहा है। धीमी गति से हो रहा है, लेकिन अच्छा हो रहा है और भव्य और दिव्य ही होगा पहली शाही स्नान तक, है ना। अच्छा, आप कहाँ से आए? ऐसा मेरा जन्म आसाम से है, लेकिन मेरा आश्रम हरिद्वार में है। अच्छा। आसाम में भी है। हाँ जी। आसाम से आप हैं? आसाम के ही रहने वाले? हाँ, आसाम के ही रहने वाले हैं। मेरे पूर्वज नेपाल से थे, लेकिन मेरा जन्म आसाम से हुआ। अच्छा। अच्छा, आसाम में तो अलग जो है वहाँ का हाँ, जो क्लाइमेट, लैंग्वेज भी अलग है और क्लाइमेट भी अलग। जी जी जी, वहाँ तो सारे टी गार्डन के एरिया हैं और पूरे हरे भरे हरियाली है ना। और मेरा शिवसागर में पड़ता है। शिवसागर से थोड़ा आगे है, थोड़ा एक छोटा सा शहर है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और आसामीस लैंग्वेज से हमने एजुकेशन वगैरह भी सारा आसामी से है मेरा। हाँ। कितना एजुकेशन हुआ? मैंने तो बहुत कम पढ़ा। मैं तो 5 साल की उम्र में मेरा दीक्षा हो गया था, मुझे संन्यास लिए हुए ही 20 साल हो गया। अच्छा। हाँ जी। तो आखिरकार क्यों, मतलब परिवार का था कि नहीं आप जो है संत बने या फिर कैसे? हमारे ऐसा है ना, मैं चौथे पीढ़ी की संत हूँ। अच्छा। मेरे परिवार में सभी संत ही थे। हाँ, तीसरी पीढ़ी हमारे संत है, मैं चौथे पीढ़ी में आती हूँ। मेरे परदादा गुरु भी संत थे, सन्यासी थे अखाड़े से ही, और मेरे दादा गुरु भी संत थे। मेरे पिताजी भी अखाड़े से ही संत हैं और मैं भी जूना अखाड़े से ही हूँ। अच्छा। हाँ जी। जूना अखाड़े से आप हैं? हाँ, जूना अखाड़ा, सन्यासिनी जूना अखाड़ा है। अच्छा। जी जी। तो सन्यासिनी आपका बता रहे हैं 4 पीढ़ी आपका संत थे। संत मतलब थे लोग। तो मतलब उसमें औरतें थी, लड़कियां ही थी कि? नहीं, सारे जेंट्स थे। अच्छा। और मैं ही इकलौती ऐसी हूँ जो उनके घर से कन्या बाहर निकले संन्यास लेने के लिए। जी। तो कन्या जब आप मतलब निकली तो परिवार के लोगों का वो नहीं था कि नहीं आप एक लड़की हो कि आप क्यों? नहीं, मेरा ऐसा है ना, मैं बचपन में जैसे लड़कियां गुड्डा गुड्डियों से खेलते थे, तो बचपन में मेरे को इतना होश तो नहीं था धर्म क्या है ना, भगवान कौन है, देवी कौन है, देवता कौन है। बस मैं मिट्टियों का शिवलिंग बना के मिट्टियों के साथ ही वो झाड़ झूड़ ऐसे चढ़ा के उसके साथ खेलती थी। तो बचपन से ऐसा भक्ति का तो लाइन था, लेकिन पूर्णतः मुझे ज्ञान नहीं थी। 5 साल की बच्ची को क्या पता है ना। जब से मुझे धीरे धीरे ज्ञान होने लगा कि अरे भगवान होते हैं, जैसे माता पिता से सुनते आए, तो ऐसे ऐसे रुझान और भक्ति की तरफ बढ़ने लगा और धीरे धीरे मैं इस तरफ अपना झुकाव बढ़ने लगा। अच्छा, उसमें जूना अखाड़े में जिसे नागा साधु भी हैं और मतलब तमाम जो लोग हैं, तो आप लोग तो उससे अलग हैं? नहीं, सन्यास परंपरा हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। जो नागा सन्यासी को होता है सेम माताओं का होता है, बस नागाओं का ऐसा है कि उनको कोपिन दिया जाता है और भस्म रमाया जाता है। माताओं को भी कोपिन दिया जाता है और 3.5 मीटर का उनको ब्रह्मगाथी दिया जाता है, क्योंकि सन्यास लेते हुए सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए।
तो माताओं को भी भभूति सेम प्रोसीजर होता है। बस इतना है कि मागा दिगंबर नहीं रह सकते हैं, वो कुछ भी हो, एक मतलब 3.5 मीटर के कपड़े वो ब्रह्मगाथी बांध के रहते हैं। लेकिन एक आध तो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दिखाया गया, अभी बीच में देखा जा रहा था कि जो है महिला नागा साधु भी हैं, ऐसे देखा गया कहीं कहीं। कौन से अखाड़े से हैं? जिसे वो तो उस पर वायरल हुआ था कि नहीं हम वो उनको। सुनिए मेरी बात, ये कोई भी अखाड़े से नहीं है, हमारे 13 अखाड़े से तो बिल्कुल भी नहीं। ये कोई आंध्र प्रदेश की है, मैंने भी उनको सोशल मीडिया में देखा था। तो ये कोई हमारे अखाड़े से नहीं है, ये कोई अघोरी है। और अभी सुनने में आया, मैं तो मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है इस विषय में, मैंने भी देखा ही है, कई माताएं चर्चा कर रही थी तो किन्नर भी बताया जा रहे हैं, लेकिन किन्नर हैं या महिला हैं ये मुझे ज्ञात नहीं है। और देखिए हमारे जो पूर्वज थे उन जमाने में कपड़े नहीं होते थे, फिर भी उस समय भी क्या है, पत्तों को सील के पहना जाता था, तन बदन ढका जाता था। तो अभी तो आधुनिक युग है, अभी तो वस्त्रों का पूरा भंडार है, खदान है। और निर्वस्त्र रह के क्या हासिल करना चाहते हैं? भगवान तो किसी भी रूप में प्राप्त किया जा सकता है ना, ऐसा नहीं है कि निर्वस्त्र रह के ही भगवान को प्राप्त किया जाता है। देखो ये समाज है, दुनिया है, यहाँ माँ बेटी बहन सब रहते हैं, एक पर्दा होता है, एक मर्यादा होती है, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो मतलब मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। लेकिन फिलहाल में जब वो वीडियो वायरल हुआ तो लोग अलग अलग बातें बनाने लगे कि आखिरकार ये कैसा, अभी तक देखा नहीं गया था। जो आप बता रहे हैं कि नहीं उनको कपड़ा लपेटा जाता है कुछ न कुछ। हाँ जी लपेटा जाता है। हमारे तो यहाँ पर हमारे जूना अखाड़े में ऐसा परंपरा नहीं है कि माताओं को नग्न अवस्था में देखा जाए, है ना। हमारे यहाँ 3.5 मीटर का ब्रह्मगाथी बांधा जाता है, ब्रह्मगाथी होते हैं वो पहनाया जाता है। हमारे यहाँ माताएं बिल्कुल नग्न नहीं होते, जैसे पुरुष बाबा लोग होते हैं वैसे माता दिगंबर नहीं होती हैं। उनको 3.5 मीटर का बिना सिले हुए वस्त्र पहनते, 3.5 मीटर का उनको बदन ढकने के लिए कपड़ा दिया जाता है। अच्छा, ये किन्नर अखाड़ा भी अब जो है अस्तित्व में आ रहा है। उनका भी जो है भव्य तरीके से देखा, ध्वज वगैरह ये लोग, और जूना अखाड़े के साथ ही मिलकर इन लोगों ने अभी पेशवाई भी निकाली। हाँ जी, जूना अखाड़े में शामिल हो गए हैं किन्नर अखाड़े। और उनका भी शाही स्नान में वो लोग भी भाग लेते हैं और शाही स्नान करते हैं हमारे साथ ही। तो अखाड़े 13 ही हैं कि 14वां अखाड़ा भी बना? नहीं, ऐसे तो 13 ही हैं, लेकिन किन्नर अखाड़ा को भी शामिल किया गया है इसमें। जूना में है किन्नर अखाड़ा, वो 14 में नहीं है। जूना में ही, जूना वालों ने एक्सेप्ट किया है ना किन्नर अखाड़े को। लोग कहते हैं, कई बातें होती हैं कि नहीं 14 अखाड़े अब बन गए हैं। नहीं 13 अखाड़े ही है, 14 अखाड़े नहीं है जी। बस साथ में वो लोग आ गए। जी हमारे जूना वालों ने ही उनको एक्सेप्ट किया है। किन्नर अखाड़ा जो है ना हमारे जूना से ही है। तो आखिरकार उनको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि समाज में तो उनको एक अलग तरीके से देखा जाता है कि वो मांगने वाले हैं और वो मांगते हैं अलग। अब जो है वो सनातन धर्म में भी आ गए और वो जो है जूना अखाड़े में शामिल हो गए। कहा भी जाता है, कई लोग कहते हैं कि हमारा 14वां अखाड़ा है। देखिए है तो वो इंसान ही ना, और किन्नर ना वो पूर्ण स्त्री है ना पूर्ण पुरुष है, उनको बोलते अर्धनारीश्वर। और उनका तो हमेशा सम्मान करना चाहिए। देखिए हमारे घर कहीं घरों में पैदा होते हैं बच्चे, तो उनका आशीर्वाद दुआएं लेते हैं ना। क्यों दुआएं लेते हैं? क्योंकि वो जो भी अपने मुख से बोलते हैं वो आशीर्वाद स्वरूप में लिया जाता है। और उनके मुंह से बद्दुआएं निकलते हैं तो लोग डरते हैं, अरे किन्नर का बद्दुआएं मिल, क्योंकि अर्धनारीश्वर के देखिए वो भी जीव है, एक मनुष्य है ना। और उनका भी समाज में रहने का अधिकार है, उनको भी सम्मान उनको देने का अधिकार है, वो भी सम्मानित होने का अधिकार है। तो वो अर्धनारीश्वर, देखिए महाभारत के युद्ध में शिखंडी कौन थी? वो भी तो किन्नर ही थी ना। तो देखिए तब जब उनको इतना मान सम्मान इज्जत, और युद्ध भी लड़े थे उन्होंने, महाभारत का युद्ध। तो अब ये कलयुग है, इसमें तो सब पढ़े लिखे एजुकेट लोग हैं, क्यों उनको हीन भावना से देखना? उनको भी सम्मान दृष्टि से देखना चाहिए और उनका भी आदर सत्कार करना चाहिए। और अच्छा है ना, मांग जो पहले नाचते थे, गाते थे, ढोल बजाते थे, आज वो अपना सनातन धर्म में शामिल होकर अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे, ये तो बहुत सराहनीय बात है, बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है। और किन्नर भी बहुत आज के डेट में पढ़ लिख रहे हैं, वो भी एजुकेट हैं और अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, वो आसाम के लोगों की भाषाएं जो है अलग होती हैं, हिंदी बोलने में थोड़ा लड़खड़ाते, लेकिन आप तो अच्छे से हिंदी बोल सब गुरु कृपा है, हाँ। परमात्मा का कृपा है, गुरु कृपा है। जब संत जीवन में आ जाते तो जो नहीं कर सकते वो भी हो जाता है। देखिए हमें तो भजन तपस्या जब तब सारा हम लोगों का धर्म प्रचार प्रसार है ना, तो ये सब गुरु कृपा से सुलभ हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। निष्ठापूर्वक संकल्प अपना दृढ़ होना चाहिए, अपना दृढ़ संकल्प लेके जब कोई भी कार्य करोगे तो वो पूर्ण हो जाता है। तो कितनी बार अब तक आना हुआ आपका कुंभ में? मेरा 2007 का कुंभ था, 10 का कुंभ था, 13 का था, आपका 19 का था, 21 का था और ये 25 का। 25 का। हाँ, और ये शायद 144 साल बाद जो योग बना है, लेकिन 12 साल पहले 2013 में भी महाकुंभ लग चुके हैं और ये 144 वर्ष के बाद ये योग बना है। योग ऐसा आया है नहीं, कि ये लोग कह रहे हैं कि मतलब 12 पूर्ण कुंभ होता है, इसके बाद एक महाकुंभ, ऐसा है क्या? एक अर्ध कुंभ होता है और ये एक महाकुंभ होता है। 2013 में पूर्ण कुंभ था, महाकुंभ था, और 2019 में अर्ध कुंभ था, ये 2025 में फिर महाकुंभ है जी। तो चलिए, तमाम सारी बातें हुई, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और इस समय मैं संत महात्मा और साधु संत जो भी हैं लोगों के विचारों को मैं अपने चैनल के माध्यम से रख रहा हूं, तो इन्होंने जो बातें बताई उससे आप कितना सहमत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।